हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम फेसबुक एड्स का एक कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लेंगे, जिसमें मैं आपके साथ बेसिक चीज़ें डिस्कस करूंगा जो बिगिनर्स को नहीं पता होती और इसी वजह से बिगिनर्स मार्केटिंग में अच्छा खासा पैसा लॉस कर बैठते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर सेटअप कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो गाइस, हाई एनर्जी के साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गाइस, पिछली वीडियो में हमने अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर को सेटअप करना सीखा था। अब हमारा फोकस एडवर्टाइजिंग पर होगा। मैंने ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर ओपन किया हुआ है। अगर आप अपना नया बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट न्यू है, फ्रेश पिक्सल है और अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आपको अपने पिक्सल को शुरू से ही कन्वर्जन पर ट्रेन करना है। ऐड रन करने के लिए हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सेल्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। हम मैनुअल ऑप्शन पर जाएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अच्छा गाइस, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, न्यू सेल्स कैंपेन, न्यू सेल्स एड सेट और ऐड। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि लाइक हमारे पास एक शॉप होती है और शॉप के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। मतलब फर्स्ट सेक्शन हमारा ड्रेस पैंट का हो गया, दूसरा सेक्शन हमारा कोट का हो गया, तीसरा सेक्शन हमारा शूज़ का हो गया और हर सेक्शन का एक मैनेजर होता है और हर मैनेजर के अंदर 2 से 3 सेल्समैन होते हैं। तो इधर जो हमारी जो कैंपेन है, न्यू सेल्स कैंपेन है, ये हमारी शॉप का काम करती है और इसी तरीके से जो एड सेट है, न्यू सेल्स एड सेट है, ये हमारे मैनेजर का काम करती है और मैनेजर के अंदर होते हैं हमारे सेल्समैन और जो हमारा जो ऐड है ये हमारा सेल्समैन का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपने कैंपेन नेम पर। कैंपेन नेम में आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी सेल्स पर कोई असर नहीं डालता, ये सिर्फ आपकी याद रखने के लिए होता है। अगर आप 8 मंथ बाद भी इस कैंपेन को ओपन करें तो आपको पता चल सके कि आपने किस प्रोडक्ट पर कौन सी कैंपेन रन की थी। इसलिए कैंपेन नेम को मीनिंगफुल रखें ताकि बाद में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कैंपेन किस चीज़ से रिलेटेड थी। इधर मैं अपनी कैंपेन का नाम दे दूंगा, यू शेप्ड टूथ ब्रश, ताकि मुझे याद रहे। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो रहा है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो हमें यहाँ पे बजट शो हो रहा है कि हम यहाँ पे कितना बजट रख सकते हैं। हम दो तरीके से अपना बजट सेट कर सकते हैं। एक तो हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे अपना बजट सेट कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो हम एड सेट लेवल पे भी अपना बजट सेट कर सकते हैं। इधर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी हम अपना बजट सेट कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में फ़र्क क्या है। तो चलते हैं हम इधर। सो गाइस, सीबीओ की फुल फॉर्म है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम अपना सारा बजट कैंपेन को देते हैं। अब इसमें होता है ये कि कैंपेन डिसाइड करती है कि कौन सा एड सेट ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। अगर एड सेट 1 अच्छा काम नहीं कर रहा जबकि एड सेट 2 अच्छा काम कर रहा है तो कैंपेन अपना मैक्सिमम बजट एड सेट 2 को देगी और इसी तरीके से ऐड सेट 2 देखेगा कि कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। अगर ऐड 1 ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो ऐड सेट 2 अपना मैक्सिमम बजट ऐड 1 को देगा। ये हो गया हमारा सीबीओ। अब इसके बाद आता है हमारा ऐड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब ऐड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि हम कैंपेन को बजट नहीं देते, हम देते हैं ऐड सेट को बजट। अब एक ऐड सेट को हमने बजट दे दिया 1500 और दूसरे ऐड सेट को बजट दे दिया 1500। अब इसमें दोनों ऐड सेट अपना प्रॉपर बजट यूटिलाइज़ करते हैं कि कौन सा ऐड सेट ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। अब जब दोनों एड्स 1500 रुपये लगाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर सकेंगे कि कौन सा एडसेट अच्छा काम कर रहा है। जबकि सीबीओ में ये मसला होता है कि लाइक अगर एडसेट 1 अच्छा काम कर रहा है तो कैंपेन अपना मैक्सिमम बजट एडसेट 1 को ही दे देगी। अगर स्टार्टिंग में एडसेट 2 ने अच्छा काम नहीं किया तो यहाँ पे हमें जस्ट ये पता चलेगा कि एडसेट 1 ने तो अच्छा काम किया है, मगर क्या पता कि आने वाले दिनों में एडसेट 2 ज़्यादा अच्छा काम करता। जबकि एबीओ में ये है कि जब हम दोनों को बराबर बजट देते हैं तो हम 3 से 4 दिन बाद अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं कि कौन से एड सेट ने हमारा ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये सीबीओ है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये हमें शो होता है अगर हम वापस आएँ और मैं आपको कैंपेन पे लेके चलता हूँ। ये हमारी कैंपेन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा एड सेट है और ये हमारा ऐड है। अब सीबीओ होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो हमें शो होता है यहाँ पे, ये हमारी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो फिर हम कैंपेन पे बजट देंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑफ़ करता हूँ और एड सेट पे जाता हूँ और यहाँ पे हमें शो होगा एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो हमें एड सेट पर अपना बजट शो होगा। अच्छा गाइस, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि अपना डेली बजट क्या रखें। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी कैंपेन का बजट 40,000 रुपये है, ठीक है।
अब इस बजट में मैक्सिमम रीच कहाँ तक जाएगी, वो उन लोगों तक जाएगी जिनकी बाइंग पावर है, और फेसबुक के पास इस चीज़ का डाटा होता है जो वो पिक्सल के थ्रू स्टोर करता है। हर सिटी और हर एरिया में फेसबुक ने लोगों को डिवाइड करके पोल्स बनाए हुए हैं। जैसे बैरिया टाउन में एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है और एक बिजनेसमैन भी रहता है। दोनों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन गार्ड के पास सिंपल सा मोबाइल है, बिजनेसमैन के पास 2 से 2.5 लाख का आईफोन या प्रीमियम मोबाइल होगा। दोनों फेसबुक पर एक्टिव होते हैं, लेकिन गार्ड ज़्यादा एक्टिव होता है फेसबुक पर एज़ कम्पेयर टू बिजनेसमैन के, लेकिन बाइंग पावर बिजनेसमैन की होगी। अगर आप ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं तो आप अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कम स्पेंडिंग करेंगे तो आप अपनी राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बजट और टारगेटिंग दोनों आपकी कैंपेन की सक्सेस पर बड़ा असर होता है। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी, कोशिश करें कि उसका 1.5 या 2% आप फेसबुक पर डेली बजट ऑन करें। लाइक मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है 1000 रुपीज़। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो डेली बजट है वो तकरीबन 1800 रुपये हो, ताकि जब 3 से 4 दिन ऐड रन हो तो मेरे पास एक अच्छा ऑडियंस का डाटा आ सके। ठीक है, अब ऐड सेट पर भी आपने वही नाम देना है जो कि आप अगर 8 से 9 मंथ बाद भी ओपन करें तो आपको पता हो कि आपने इस चीज़ से रेलिवेंट ऐड रन किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं वेबसाइट पर। क्योंकि हमारी शॉपिफाई पर वेबसाइट है तो हम अपनी कन्वर्जन वेबसाइट पर रखेंगे। अगर आपकी ऐप पर कन्वर्जन है तो आप ऐप को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप वेबसाइट और ऐप दोनों पर कन्वर्जन लेना चाह रहे हैं तो आप वेबसाइट और ऐप को क्लिक करेंगे। मैसेज और कॉल्स कन्वर्जन के लिए इसलिए यूज़ होती हैं कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तब हम इन 2 ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब परफॉर्मेंस गोल हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन रखेंगे। डाटा सेट हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। कन्वर्जन इवेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज़ पे, क्योंकि हमें बेसिकली परचेज़ ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैंने आपको भी बता दिया। अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने लाइक अपना कोई ऐड पब्लिश किया है, अब आप चाहते हैं कि आप उसको 22 को चलाएं, तो आप अपनी स्टार्टिंग डेट लिख सकते हैं, और अगर आपने 3-4 दिन तक ऐड चलाने तो आप एंडिंग डेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। अब आप जिस कंट्री में भी ऐड रन करेंगे आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हम पाकिस्तान में ऐड रन कर रहे हैं तो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यूएसए में कर रहे हैं या आप यूके में कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। अब आती है हमारी ब्रॉड ऑडियंस के कौन से लोग हैं जिन्हें मैं अपना ऐड दिखाऊं। मुझे अपना स्टार्टिंग ऐड ब्रॉड ऑडियंस पर रखना है, क्योंकि मेरा ऐड बिजनेसमैन भी देख रहा है, सिक्योरिटी गार्ड भी देख रहा है। मतलब कि जिसकी बाइंग पावर है वो भी ऐड देख रहा है, जिसकी बाइंग पावर नहीं है वो भी ऐड देख रहा है। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि हमें स्टार्टिंग में ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ टैग सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहला टैग हमारा है ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे हमें सजेशंस भी आ जाएंगी। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा पहला टैग हो गया। दूसरा टैग हमारा है इंगेज्ड शॉपर्स। ये हमें सजेशन में भी शो हो रहा है, इसको क्लिक कर लिया। इसके अलावा अगला हम सिलेक्ट कर लेते हैं पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। हाई वैल्यू गुड्स, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, इसको सिलेक्ट करेंगे। पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर मैंने कुछ टैग सेलेक्ट किए हैं जो कि ब्रॉड ऑडियंस का काम देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारी प्रोडक्ट कोई टॉय से रेलिवेंट है तो हमें पता है कि जो न्यू कपल है जिसकी उम्र 22-23 साल से लेकर 35 साल तक होगी वो अपने बच्चों के लिए टॉय ख़रीदेगी। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट मैन ख़रीदेगा या वूमेन ख़रीदेगी तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको ऑल पे ही रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी प्रोडक्ट को मैन ज़्यादा प्रेफर करेगा या वूमेन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने ऑल पर ही रखना है। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आपने प्लेसमेंट में ऑटो ही रखना है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप है ऐड। यहाँ पर अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों अटैच करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं ऐड सेटअप पर। अब क्रिएट ऐड पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, क्रिएट ऐड और यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पर। हमने क्रिएट ऐड पर जाना है। यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पर आप तब जाएंगे जब आपने अपने फेसबुक पेज पर कोई पोस्ट को बूस्टअप करना हो। ठीक है, इसके बाद हम मैन्युअली अपलोड करेंगे अपनी इमेज या वीडियो को। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। यहाँ पर हमारा फॉर्मेट सिंगल इमेज और वीडियो का रहेगा। आप कैरोसेल एड्स पे भी जा सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल पिक्स हैं या वीडियोज़ हैं तो आप उसको कैरोसेल एड्स के थ्रू भी चला सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप आ जाता है हमारा कलेक्शंस का। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं तो आप कलेक्शंस पर क्लिक करेंगे। ऊपर वीडियो या इमेज जो भी शो हो रही होगी
उसके नीचे आपको प्रोडक्ट शो हो रही होंगी, वो पिक्सल के थ्रू ही आपको प्रोडक्ट शो होंगी, ठीक है। क्योंकि हम सिंगल प्रोडक्ट पर ऐड चला रहे हैं तो हम वीडियो को ही रिकमेंड करेंगे। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर आप एडिट मीडिया पर क्लिक करके अपनी वीडियो अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्राइमरी टेक्स्ट दे देंगे। प्राइमरी टेक्स्ट आपका इधर शो होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप अपनी हेडलाइन दे देंगे, पैक ऑफ 3 फ्लैट 50% ऑफ, जो कि आपको यहाँ पर शो होगी, ठीक है। और जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कॉल टू एक्शन पर आप शॉप नाउ पर जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर शो होगा बटन। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर आपने अपनी लैंडिंग पेज का यूआरएल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे हमारे ऑफलाइन इवेंट्स आ गए, ठीक है। और इधर आप अपने पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमें कुछ कॉलम्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि हमारी कैंपेन ऑफ है या एक्टिव में है, ठीक है। ऐड सेट में हमें ये बता रहा है कि किस कंट्री में हम अपना ऐड रन कर रहे हैं और किस जेंडर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगले कॉलम पे चलते हैं तो ये बिट स्ट्रैटेजी है। अब बिट स्ट्रैटेजी में हमें हाईएस्ट वॉल्यूम शो हो रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम कन्वर्जन का मतलब ये है कि लाइक हमारा डेली स्पेंडिंग 1200 रुपये है। अब फेसबुक ने हमें 1200 रुपये में 3 ऑर्डर्स ला के दिए हैं। अब नेक्स्ट डे फेसबुक को पता कि अगर मैं 1200 की बजाय 1300 रुपये लगाऊँ और 3 की बजाय 5 ऑर्डर्स आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह हमें ये हाईएस्ट वॉल्यूम शो हो रहा है। उसके बाद हमारा बजट आ गया कि हमारा पर डे बजट क्या था। इसके बाद हमें रिज़ल्ट शो हो रहा है कि हमारी वेबसाइट परचेजेस कितनी है। अच्छा, अब रीच और इम्प्रेशन में मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ कि रीच और इम्प्रेशन में थोड़ा सा ही फ़र्क है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि लाइक एक बंदा है जिसने एक बार आपका ऐड देखा, वो आपका एक बार रीच और इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। अब उसी बंदे ने दोबारा अगर आपका ऐड देखा तो रीच एक ही काउंट होगी, मगर इंप्रेशन आपके 2 काउंट हो जाएंगे। ये एक छोटा सा फ़र्क है। इसके अलावा हमारा कॉस्ट पर रिज़ल्ट आ गया कि हमें पर प्रोडक्ट क्या फेसबुक कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारी क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, हमारी अमाउंट स्पेंडिंग कितनी है। इसके अलावा आप कॉलम परफॉर्मेंस पर जाएंगे और यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कॉलम्स पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से कॉलम अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दूँ और आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करूँ। सो गाइस, अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको फेसबुक एड्स की स्ट्रैटेजी बताऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।